सभी को मेरा नमस्कार। और हम उम्मीद कर रहे होंगे कि इसके पहले जो हम आप लोगों के सामने जो वीडियो लाए थे एनालिसिस करके, वो आप लोग को पसंद आया होगा और आप उस पर अपना वर्क शुरू कर दिए होंगे। उसी का आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम जो है उसको सेलेक्ट किए हैं बीपीएससी के लिहाज से या फिर अदर भी एग्जाम के लिहाज से। और इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने का मतलब होता है कि आपका क्वेश्चन जो होगा, ठीक है, वो छूटेगा नहीं। तो उस पर आज हम बात करेंगे और फिर कल से जो होगा क्वेश्चन जो आपके सामने जो रखे जाएंगे वो ऑप्शन के साथ रखे जाएंगे। तो चला जाए, देखिए पिछले क्लास में भी जो हमने अपलोड जो किया उससे आगे आज हम बढ़ रहे हैं और आज हम लोग देख रहे हैं। आज हम पूरा का पूरा ये पार्ट 2 इसीलिए लिखे हैं कि आज इसको हम समाप्त कर देंगे ताकि आपके सामने आ जाएगा कि मुझे पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, चलिए देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, इसको तो एकदम आप हर हालत में याद कर लीजिएगा। जैसे बांकीपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन। बांकीपुर और गया तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार में हुआ था। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि बांकीपुर अधिवेशन जो हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की, या बिहार में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है व्यक्ति विशेष। तो व्यक्ति विशेष में भाई क्या क्या कौन कौन से व्यक्ति विशेष हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है सहजानंद सरस्वती, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से क्वेश्चन आपको रहेगा। अगर उसके बाद आप ये आचार्य नरेंद्र देव, वीर कुंवर सिंह तो है ही, लेकिन यहाँ अगर हम लोग देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट तो आप सहजानंद सरस्वती और जयप्रकाश नारायण आप याद कर लेंगे। यानी सहजानंद सरस्वती जो एक उन्होंने जो किसान सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो किया, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव जो थे उनके साथ उन्होंने मिलकर, उसके बाद आपको जयप्रकाश नारायण जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे। फिर संपूर्ण क्रांति का नारा, प्रिजन डायरी उनके द्वारा लिखी गई किताब। तो ये चीज अपने दिमाग में रखेंगे। उसके बाद संवैधानिक विकास, ये तो काफी लंबा है संवैधानिक विकास। जैसे 1773 से लेकर 1947, तो इसमें आपको बस जो जो मेन टॉपिक है उसको देख लेना है। जैसे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, उसके बाद आप 1773 के एक्ट के तहत कब हुआ, फिर 1909 पृथक निर्वाचन काफी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह 1813 में व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त किया गया। पूर्णतः व्यापार पर से एकाधिकार कब समाप्त किए गए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना है, यानी जो उसमें जो फैक्ट है, जो एकदम आने की संभावना है कि आ सकता है, उसको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि पूरा उसका पढ़ते जा रहे हैं, नहीं। फिर हम उस पर बात भी करेंगे कि वहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे 1919, 1935 ये काफी इंपॉर्टेंट है। और 1909 में तो एक फिक्स है पृथक निर्वाचन। तो ये सब ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, जो जो मेन है, एक एक दो दो जो क्वेश्चन है, पॉइंट है, उसको आपको देख लेना है। चलिए, तीसरा है नागरिकता। नागरिकता तो आपको पढ़ लेना है और खासकर सीए के संदर्भ में लेके एक करंट अफेयर से क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि लोकसभा में या राज्यसभा में कब पारित किया गया, या अनुच्छेद या पाठ इससे पूछा जा सकता है। मौलिक अधिकार, देखिए यहां से काफी इंपॉर्टेंट है। ये 12 से 35 है, किस भाग में है, कहां से लिया गया, पार्ट 3 को क्या कहते हैं, या फिर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से, ठीक है, कहां रखा गया, किस अनुच्छेद के तहत रखा गया, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मौलिक कर्तव्य, ये भी आपसे काफी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, किसकी अनुशंसा पे लागू किया गया, या फिर 11वां मौलिक कर्तव्य कौन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो है ग्राम पंचायत से संबंधित, याद रखिएगा। यानी ग्राम पंचायत की संरचना आपसे अनुच्छेद पूछा जा सकता है, ठीक है, यानी एक अनुमान लगाए जाते हैं कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उसी तरह संसद, संसद में आपको लोकसभा का कार्यकाल पूछा जा सकता है, या फिर राज्यसभा या उसके उम्मीदवारों की उम्र पूछी जा सकती है,
या फिर राष्ट्रपति से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं। ठीक है, तो यानी ये नहीं कि पूरा का पूरा उसको ये एकदम एक आपको लगेगा कि नहीं यहाँ से ये क्वेश्चन आने की संभावना है, फिर हम उस पर बात भी करेंगे। हम तो इसीलिए 2 वीडियो में इसको समेट दिए कि भाई कम से कम आपको आपके सामने रखा जा सके और जितना ज़्यादा हो आप रिवीजन कर सके। उसके बाद ध्यान है, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है और वो भी क्वेश्चन ये फिक्स है कि हाई कोर्ट न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। यही क्वेश्चन फिक्स है कि हाई कोर्ट न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये न्यायाधीश की जो नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। और इसीलिए पूछा जा सकता है, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि पटना हाई कोर्ट न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो या फिर मुख्य न्यायाधीश या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। एकदम आपको टू द पॉइंट और एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम ले जाके छोड़ रहे हैं कि वहीं से ये क्वेश्चन आने की संभावना 99% है, याद रखिएगा। उसके बाद अनुच्छेद भी फिक्स है बिहार के लिए। जैसे आपको अनुच्छेद 19, 23, 24, 32, 330, 331, ये सब 333, ये सब अनुच्छेद आप याद रखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका ये और एक मेरा तैयार किया हुआ है, देख रहे हैं, अगर पीडीएफ अगर हमसे सेंड हो जाएगा, उतना हम टेक्नोलॉजी मुझे पता नहीं है, अपने किसी स्टूडेंट को बोलेंगे कि उस पीडीएफ को यूट्यूब पे ये कर दिया जाए, क्योंकि एक मेरा अनुच्छेद बनाया हुआ है। ठीक है, और उससे ज़्यादा न कभी आया है और आगे भी ना उम्मीद है कि उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो देख रहे हैं, तो उस पर भी हम काम कर, अगर पीडीएफ चला जाएगा किसी स्टूडेंट के माध्यम से तो आप लोगों के सामने रख देंगे। तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद। उसके बाद अनुसूची आपको याद रखना है, जैसे भाषा से अनुसूची 8 या फिर अनुसूची 7। अनुसूची 7 में आपसे पूछा जा सकता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों के बारे में, या फिर उसमें कितने ये प्रदान किए गए हैं। और सबसे ज्यादा अगर अनुसूची में जो इम्पोर्टेंट है वो है 11, क्योंकि पंचायती राज से संबंधित है और अभी पंचायत के चुनाव हुए हैं, तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की काफी संभावना है। और अगर सब पंचायती राज यहाँ पे लिख भी दिए हैं, तो अनुसूची 11 आप याद कर लीजिएगा। और पंचायती राज, पंचायती राज व्यवस्था से 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, और कब कब पंचायती राज व्यवस्था के लिए प्रावधान किए गए उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब चलिए, अब हम लोग आगे जो पढ़ रहे हैं, भारत की संरचना ज्योग्राफी में, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर भौतिक वर्गीकरण, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, जलवायु से क्वेश्चन रहेंगे और मिट्टी से क्वेश्चन रहेगा। खासकर बिहार के संदर्भ में आप मिट्टी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद खनिज संपदा से क्वेश्चन रहेंगे कि बिहार में कौन कौन से किस एरिया में क्षेत्र पूछा जा सकता है। जैसे आपको रोहतास का एरिया याद रखना है, गया याद रखना है, जमुई याद रखना है, नवादा याद रखना है। ठीक है, कि इनसे मुंगेर है, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे, यहाँ से कुछ हम नाम आपके सामने रख भी दिए हैं और वहां से क्वेश्चन रहेगा ही, याद रखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे साइंस में यूनिट याद रखिएगा, एसआई मात्रक। और विद्युत धारा काफी इंपॉर्टेंट है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, एक अनुमान लगाए जाते हैं कि इतने, और वही अनुमान लगा सकता है जो वहां से वापस आया है, याद रखिएगा। ठीक है, और हम बहुत ही अलग तरीके से आपके सामने एनालिसिस करके क्वेश्चन रखते हैं, और हमारे यहाँ क्लास भी बहुत अलग तरीके से हम लेते हैं और बच्चे को क्लास में ही याद हो जाता है। ठीक है, हम ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट और ये नहीं करते। मेरे जो है वो स्टूडेंट के माध्यम से ही जो भी है और आप लोग के सहयोग से ही। ठीक है, तो चलिए, लाइट से क्वेश्चन पूछेगा, प्रकाश से क्वेश्चन पूछेगा, प्रकाश से आपको परिवर्तन अपवर्तन वाले जो प्रकीर्णन वाले, ये सारे जो क्वेश्चन है, परिवर्तन, ये सब सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद ऊर्जा और तरंग। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे तरंग से हम बता दे रहे हैं क्या क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश कौन सी तरंग है या फिर ध्वनि कौन सा तरंग है, याद रखिएगा। तो प्रकाश जो है ये अनुप्रस्थ है। ठीक है, यहां से एकदम क्वेश्चन फिक्स है। और ध्वनि कौन सा है, तो ध्वनि जो है याद रखिएगा ये अनुदैर्घ्य है। ठीक है, ये अनुदैर्घ्य है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। उसके बाद हार्मोन से आप क्वेश्चन याद रखिएगा, ग्रंथि और ह्यूमन बॉडी से।
ठीक है। जो भी हृदय है, मस्तिष्क है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यकृत है यानी लीवर है, किडनी है, यहां से आपको क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हम 2 पॉइंट और लिख रहे हैं। एक जनसंख्या जो काफी इंपॉर्टेंट है और पूछेगा बिहार की जनसंख्या के बारे में क्या क्या पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा लिंगानुपात के बारे में। ठीक है, लिंगानुपात के बारे में पूछेगा पहला। दूसरा जो पूछेगा घनत्व से क्वेश्चन रहेगा। तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा, तीसरे जो क्वेश्चन जो रहेंगे, ठीक है, ये घनत्व तो रहेगा। तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ये साक्षरता से रहेगा। ठीक है, साक्षरता से रहेगा। ये आपसे क्वेश्चन उम्मीद है कि ये क्वेश्चन यहां से रहेगा, लिंगानुपात, घनत्व और साक्षरता। उसी तरह बिहार से एक दो क्वेश्चन और बता दे रहे हैं कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, ये सब, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ, ये सब क्वेश्चन आपसे उम्मीद किया जा रहा है कि ये सब क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। तो इसको भी आप एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है करंट अफेयर्स। तो ये आप कहां से करेंगे, तो ये हम बार बार बोलेंगे कि आपको प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लेना है। और करंट अफेयर्स कब से कब तक पढ़ना है तो ध्यान रखिएगा, ये 2020 से लेकर 2022, याद रखिएगा, यानी 2020 से लेकर 2022 तक का करंट अफेयर्स पढ़ लेना है। अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा है तो जो वार्षिकांक और अर्धवार्षिकांक जो आते हैं उसको एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा। तो हमने ये कोशिश किया एक टॉपिक सेलेक्ट करके कि कहां से आपको पढ़ने की जरूरत है, और उसमें भी सारे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, सारे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, जैसे अभी हम आपको बताया अनुसूची, तो अनुसूची 11 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुसूची 11 इंपॉर्टेंट है, 7 है, 8 है, यानी 8 भाषा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार की एकमात्र भाषा जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया तो मैथिली है। तो ये इस तरह से पढ़ना है ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। और बाकी के लिए तो हम बार बार बोलते हैं कि स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस उन सभी बच्चों के लिए ये दरवाजे खोल रखे हैं जो सोच सकते हैं कि हम पैसे के कारण या बहुत बड़े ज्यादा फी के कारण हम नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए हमारी संस्था, ठीक है, प्रयासरत है और हमेशा से काम करते आ रही है। ठीक है। और ये आप लोग को लगता भी होगा कि हम जो है वो पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से हम वर्क नहीं करते हैं। हमारा वर्क करने का एक ही टारगेट है कि पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, शिक्षा को इस तरह से प्रसारित किया जाए कि एक नए समाज की कल्पना की जा सके, क्योंकि शिक्षा ही जो है जो एक नए समाज की रूपरेखा को तय करती है। ठीक है। तो स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस जो आपकी जो संस्था है, जिसकी जिम्मेवारी आप लोग खुद दिए हुए हैं मुझे, तो हम बखूबी इसको निभाने की कोशिश करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मेरा मोबाइल नंबर एक बार आप लोग को फिर हम बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर मेरा यही है। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 7677468500 और मेरा मोबाइल नंबर है 9204165044। अभी भी जो लोग सोच लिए होंगे कि हमें बीपीएससी इस बार मतलब कंप्लीट नहीं हो पा रहा है या जो भी है, आइए और एक बार देखिए। सैटरडे और संडे तो बिल्कुल मैराथन क्लास चलते हैं, बिल्कुल, यानी सैटरडे जो चलता है वो एकदम 11:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक लगातार कंटिन्यू, बीच में आधे घंटे का लगभग ब्रेक देते हैं। और संडे भी उसी तरह 12 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी इसलिए रखा गया है ताकि बच्चे उस टाइम का यूज कर सकें। पर डे जो चलता है चलता ही है, पर डे जो भी क्लास होते हैं वो अपने रूटीन के अकॉर्डिंग, लेकिन सैटरडे और संडे जो होता है एकदम स्पेशली जो क्लास लेते हैं वो कहीं ना कहीं एक टारगेट रहता है कि रिजल्ट करा देना है। ठीक है। और उसी अकॉर्डिंग पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए, हमारी जो एक आदत है कि फिर से एक बार रिपीट करना, उसको हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखने का मतलब ये था कि ये आपको कहीं ना कहीं आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अब इसमें आपको बांकीपुर और गया तो हर हालत में पढ़ लेना है, और मौलाना अबुल कलाम आजाद से, और 1947 के अधिवेशन की अध्यक्षता स्वतंत्रता के समय, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्यक्ति विशेष से हमने आपको बात किया कि सहजानंद सरस्वती और जयप्रकाश नारायण, आप देख लेंगे। संवैधानिक विकास में 73 है,
1813 है, 1833 है, 1909, 1919 और 1935। उसके बाद नागरिकता आपको देख लेना है, सीए के बारे में, एनआरसी के बारे में, या फिर अनुच्छेद और पाठ। उसी तरह मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी। संसद से क्वेश्चन रहेगा, फिर न्यायालय से क्वेश्चन लेंगे। न्यायालय से क्या क्वेश्चन रहेगा, वही कि मुख्य ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। उसी तरह ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद, अनुच्छेद भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना अनुच्छेद हम बताए उस अनुच्छेद को देख लीजिएगा। उसके बाद अनुसूची, अनुसूची भी आपको हम बताए 7, 8 और 11। उसके बाद पंचायती राज, और पंचायती राज का प्रावधान कैसे कैसे किया गया ये जरूर आप लोग देख लीजिएगा, कभी कभी मिलाने के लिए पूछता है। उसके बाद भारत की संरचना से क्वेश्चन रहेंगे, भौतिक वर्गीकरण से रहेगा, जलवायु रहेंगे और मिट्टी। मिट्टी खासकर आप देख लीजिएगा बिहार के संदर्भ में। उसके बाद खनिज से, और खनिज का एरिया आपको बताएंगे, रोहतास, गया, मुंगेर, ठीक है, ये सब एरिया आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यूनिट, यूनिट आप याद रखिएगा, लेकिन विद्युत धारा जरूर एक बार देख के जाइएगा, विद्युत धारा का या और भी जो भी है, लेकिन ये आप एकदम एक बार जरूर इसको देखेंगे। उसके बाद लाइट से क्वेश्चन रहेगा, यानी प्रकाश से क्वेश्चन रहेगा, ऊर्जा से रहेगा, तरंग से रहेंगे। आपसे तरंग से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश, ठीक है, कैसी तरंग है, या ये फिर ध्वनि कैसी तरंग है, इस चीज को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन फिक्स है। उसके बाद हार्मोन से क्वेश्चन रहेंगे, ग्रंथि से क्वेश्चन रहेगा और ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगर बाकी बायोलॉजी में, बायोलॉजी तो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको जरूर आप देखिएगा, ये जरूर आप देखेंगे। इसके अतिरिक्त जो हमने आपको बात किया कि जनसंख्या, और वो भी बिहार से, याद रखिएगा, जनसंख्या भी पढ़ेंगे तो बिहार से पढ़ेंगे, ठीक है। लिंगानुपात आपसे पूछा जा सकता है, घनत्व पूछे जा सकते हैं, घनत्व के बारे में साक्षरता पूछा जाएगा। और करंट अफेयर्स में याद रखिएगा, ये 2020 से 2022 तक के करंट अफेयर्स आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के तक पहुंचाइए, ताकि जो भी बच्चे गांव तक बैठे हैं उनको बेनिफिट मिल सके। तो चलिए, एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द आप लोगों के सामने फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए आशुतोष सर और स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस को अनुमति दीजिए। आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, इसी उम्मीद के साथ हम आपके सामने आज विदा ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।